कम से कम कई गुरु प्यारी साध संगत, मोबाइल ना खोले, मोबाइल बंद करें। दूर दूर से आए भाई बहनों, बहुत ही सुंदर समय है सत्संग के इस पावन अवसर पर गुरु और शिष्य के बीच में हमारे जीते जी कैसा संबंध होना चाहिए, हम गुरु से क्या प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का क्या महत्व है, इसकी अभी बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आपके सामने की गई। अलग अलग शब्दों के माध्यम से बहुत से भाई बहनों ने अपने जीवन के अनुभव, और आपके भी जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जिससे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता किसी ऐसे संत, प्रभु प्राप्त योगी, उसके दिए हुए नाम धारा से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में आए परिवर्तन से हमें समझ में आती है। हुजूर कहा करते थे, हम सबके जीवन का महत्व सिर्फ संसार को कमाने में नहीं है। सहजोबाई ने कहा है, लख 84 भुगत कर पाया मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति बिन फिर 84 पी। मनुष्य शरीर, ये जीवन बहुत ही खास अवसर है। कई बार हम इस मनुष्य शरीर की विशेषता को नहीं समझ पाते। इस मनुष्य शरीर में अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कोई एक आम, बहुत ही साधारण सी हमारे लिए इस संसार में दी गई वस्तु हो। लोग सारा सारा दिन बहुत सारी चीजों में समय बर्बाद करते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन में क्या पाना है, क्यों जन्मे हैं, मनुष्य जीवन की सही मायनों में उपलब्धिता क्या हो सकती है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात पर विचार करते हैं। महाराज जी कहा करते थे, एक बार उन्हें एक बहुत बड़े विद्वान मिले। जब वो उनके पास आए, कहने लगे, ये विदेशी संस्कृति में सिर्फ संसार की वस्तुओं को भोगना जीवन है, यही तो एक जीवन है। तो महाराज जी कहने लगे, हम सबको इसी मनुष्य शरीर में 2 जीवन प्राप्त होते हैं। दूसरा जन्म तब होता है जब पहला हाथ से निकल जाता है। जब बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, दुनिया को हम खूब भोग करके, इकट्ठा करके, जोड़ जोड़ करके सारा जीवन जब समाप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं, तो महाराज जी कहा करते थे, आपका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। आपने क्या कमाया, क्या रह जाएगा, उस वक्त आपको दूसरे जन्म का एहसास होगा कि मैंने इस जीवन में कुछ नहीं किया, हे प्रभु मुझे एक जीवन और दो तो इस जीवन को दूसरे तरीके से जीऊंगा। इस जीवन में इस दुनिया की चीजों से ज्यादा किसी चीज की कमाई करूंगा। हुजूर कहा करते थे, मनुष्य जीवन हमारे लिए आज भ्रम, भूल,
एक धोखे का बहुत बड़ा कारण है। और जिस दिन हमें एहसास होता है कि हमें जाना पड़ेगा, इस मनुष्य जीवन को, इसके महत्व को हम खोजने लग जाते हैं। पर जब हमें उस समय, उस आखिरी घड़ी इस चीज का एहसास हो कि जीवन खाली चला गया, उस वक्त ना हमारे पास शक्ति है, ना ऊर्जा है, ना समय है कि हम अपने इस जीवन के जिए हुए क्षणों को वापस कर सकें, अपने समय का कुछ सदुपयोग कर सकें, जीवन में इस जीवन के स्रोत की खोज कर सकें। ये बात जिसे अपने समय रहते जीते जी समझ में आ गई है, वो अपने जीवन को किसी और तरीके से जीने का काम करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस मनुष्य शरीर में आप भोग भी भोग सकते हो और योग भी कमा सकते हो। दुनिया की सारी जिम्मेदारियां शरीर की, स्वास्थ्य की, घर की, परिवार की, ये करना हमारे लिए जीवन में एक बहुत बड़ी जरूरत है। कोई इससे भाग नहीं सकता। पर इसको करते करते अगर आपने उस प्रभु की खोज का साधन सीखा है, उस प्रभु से जुड़ने के लिए जीवन में आत्म तत्व के साथ जुड़ने का तरीका किसी संत के साथ बैठ करके सीख लिया है, तो आप अपने जीवन में दोनों काम साथ साथ कर पाओगे। एक तरफ संसार की जिम्मेदारियां पूरी करना है, शरीर और मन से जुड़े हुए दुनिया के भोग भोगने हैं, उन तमाम कर्मों का जीते जी यहीं पर निस्तारा करना है। वहीं अपनी आत्मा को अपनी अंतर की आंखों से देख लेना है, अंतरात्म दर्शन का रास्ता पा लेना है। इन दोनों चीजों को जो साथ मिलाकर चल पाया है, उसका मनुष्य जीवन सार्थक है। पर आज जब हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से, बड़ी गूढ़ता से समझने की कोशिश करें, तो हमें एहसास होगा कि हम अपने जीवन में बहुत सारा समय भोग में लगा रहे हैं, पर हमारे जीवन का एक रत्ती भर भी समय उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए हम देने को तैयार नहीं हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप अपनी किसी भी दिन की दिनचर्या उठाकर देख लीजिए। आपकी सुबह आंखें खुली और आपने संसार की तरफ सोचना शुरू कर दिया। सारा वक्त दिमाग में दुनिया के काम लगे रहेंगे, कुछ वो जो पहले बिगड़ चुके हैं, कुछ वो जो आगे होने हैं और डर कि वो बिगड़ जाएंगे। ना कोई संसार के किसी भी पिछले और ना किसी आने वाले काम के किसी भी प्रभाव से मुक्त है। अर्जुन कहा करते थे, हमारा 80% समय इस मस्तिष्क में, दिमाग में, या तो बीते हुए कल के रोने के लिए या आने वाले कल को, उसके दुख को मनाने के लिए अभी से संसार में बहुत ज्यादा संसार के भोगों का दुख भोगते भोगते गुजर रहा है। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान हुए साइकोलॉजी के, उनका बहुत बड़ा इसी क्षेत्र में कैसे आप भोग भोगते हैं उस बात को आप समझ जाएं तो आपका जीवन पलटने लग जाएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हुए, बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी, आज भी मौजूद है। वो कहते हैं आपके जीवन में जो अभी आज हो रहा है उसका सुख दुख आप सिर्फ 10% भोगते हो संसार में। आप बैठे हो, चोट लग जाए, चोट की पीड़ा आ जाए, अभी आपको आके कोई सामने गाली दे जाए, आपको दुख हो जाए, अभी आप कुछ काम करने जा रहे हो, अभी अभी वो काम बिगड़ जाए, वर्तमान में
सिर्फ 10% ऐसा है जो वर्तमान के सुख दुख का भोग आपके मन को सता रहा है, और 90% आप उन चीजों का भोग भोग रहे हो जो आज होना ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले बिगड़ चुकी हैं, पहले हो चुकी हैं, वो मन में हम सोच सोच करके आज दुखी हैं। वो कल गुजर चुकी हैं, पर हम आज दुखी हैं, हम कल दुखी रहेंगे, हम एक महीना बाद भी उसी चीज को सोच सोच कर परेशान रहेंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है। एक सत्संगी भाई मिले, मैंने कहा आपके क्षेत्र में सत्संग बहुत बढ़ना चाहिए, बहुत संगत है, आप लोग अगर सत्संग में समय दो, साथ मिलकर सेवा करो तो आपका क्षेत्र का सत्संग बहुत बढ़ जाएगा। कहने लगे भैया जी आपकी बात तो सही है, पर जो दूसरे सेवादार हैं उनके साथ मिल के मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने लगे इनसे मेरे बहुत पहले तू मैं हो गई थी, वो बात मन से जाती नहीं। मैंने कहा कितने समय पहले की बात है? कहने लगे 5 साल पहले किसी बात पर लड़ाई हुई थी। 5 साल की वो बात आज भी मेरे मन को उतना ही दुख देती है। जो घटना 5 साल पहले गुजर चुकी, जो घटना 1 साल पहले गुजर चुकी, जो घटना कल गुजर चुकी, उसके लिए आप आज भी दुखी हैं। तो हुजूर कहते हैं कि आप बीते हुए कल जो गुजर चुका है, जिसका दुख भी आप कल भोग चुके हैं, आज दोबारा आप उसे दोहरा कर भोग रहे हैं। मन आपको दोबारा ही उतनी पीड़ा दे रहा है। अगर आपको याद आ जाए कि 2 दिन पहले किसी ने आपको गाली दी, आपको उतनी ही पीड़ा होगी जितनी 2 दिन पहले हुई थी। अगर पता चल जाए कि किसी ने घूर कर देखा था, 10 दिन पहले उसने वो पीड़ा दी थी, वो पीड़ा हम आज भी महसूस कर सकते हैं। तो क्या पीड़ा इतनी बड़ी होनी चाहिए? क्या दुख इतना विशाल है? हुजूर कहते हैं हम 90% अपने भूतकाल और अपने भविष्य को लेकर के वो दुख भोगते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा, जो हम अपनी आदतों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, प्रवृत्ति के कारण, अपने समय की बर्बादी और अपने मन में दुख को भोगने का साधन बनाते हैं। कितनी माताएं बहनें ऐसी होंगी, अगर कोई बोल जाए कि कल आपको संभल कर रहना है, कल आपके घर में अनिष्ट होने वाला है। अब वो कल आएगा, पर हम आज ही से दुख मना रहे हैं, हम आज ही दुखी हैं, आज ही हमारा पूरा दिन, पूरा समय इस फिक्र में, इस चिंता में है कि कल वो दुख आने वाला है। जब आप कल पहुंचे तो आपको पता चला वो तो किसी ने मजाक किया था, वो बात सच्ची नहीं थी। हुजूर कहा करते थे हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। मन इतनी शक्तिशाली धारा है, अगर इसका नियंत्रण न किया जाए, अगर मन को सही दिशा में न जोड़ा जाए, तो यह आपको उन दुखों का भोग भुगाएगा जो ना होने हैं, ना आपके जीवन में, आपके कर्मों में लिखे गए हैं। सिर्फ स्वभाव के, प्रवृत्ति के कारण, सिर्फ एक मनमत के कारण आज तक जो हमने संसार में सीखा है कि हमें हर एक चीज की चिंता लेकर चलनी है, हम संसार में उन कर्मों का भोग भोगते हैं जिनको बचाया जा सकता है। जिस समय में हम आनंद में रह सकते हैं, बेफिक्र हो करके जीवन गुजार सकते हैं। इसलिए शहंशाह जी महाराज कहते हैं गुरु के चरणों में आने के बाद अगर आपने कोई चीज सीखी है तो वो सबसे पहले आपके मन में परिवर्तन करके आएगी। और उसका परिणाम क्या होगा? कहते हैं चाह आ गई, चिंता आ गई, मनवा बेपरवाह। बेपरवाही, कल क्या होना है? 10 दिन बाद किसी ने बोला तुम फेल हो जाओगे, किसी ने कहा 1 महीने बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, किसी ने कहा 2 महीने बाद तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसमें बेफिक्र होना कि हमारा मालिक, हमारा प्रभु, वो गुरु सत्ता हमारी देख रेख कर रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है।
हम अचिंत हैं, हम चिंताओं से मुक्त हैं। हमें क्यों चिंता करनी जब चिंता करने वाला मौजूद है। महाराज जी कहा करते थे, इस बात को समझना है तो किसी अबोध बालक, छोटे बच्चे को देखिए आप। 3-4 साल का बच्चा है, माता पर ऐसा भरोसा होता है उसे, वो किसी चीज की चिंता नहीं करता। सामने पहलवान जैसा आदमी आ जाए तो वहां भी लात मार कर आता है कि मुझे चिंता ही नहीं, मेरी मां सब संभाल लेगी, मेरे पिता सब संभाल लेंगे। अगर उसको किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, वो छोटा सा बच्चा बिना किसी सोच समझ करके बेपरवाही में जीवन जीता है। हुजूर कहते हैं ऐसी बेपरवाही गुरु शिष्य के अंदर, उसके आचरण के अंदर आ जाए, तब आप प्रभु भक्ति की शुरुआत कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आचरण को बदलना है। गुरु जब हमारे जीवन में हमें नाम देता है तो वो इसलिए नहीं देता कि आपको सिर्फ आंखें मूंद करके सिर्फ अंतर ही ध्यान करना है। वो कहता है आपको अपने मन के स्वभाव को गुरु के चरणों में समर्पित करके अपने आचरण को भी बदलना है, ताकि आपके अंदर बेफिक्री आ जाए, निश्चिंतता आ जाए, अभय पद आ जाए, आपका डर समाप्त हो जाए। डर तब तक है जब तक आपको ये लगे कि कोई आपका बुरा कर सकता है। अगर आपको ये पहले से पता हो कि आपका डर दूर करने वाला मौजूद है, अगर आपको पहले पता हो कि आपके दुनिया के सारे सुख दुख, सारे कर्म भोग, जीवन की सारी चीजें सिर्फ उस प्रभु की दया से होकर आ रही है। अगर अच्छा जीवन गुजर रहा है तो उसमें भी कोई पुराना कर्म है जो गुरु हमें कटा देना चाहता है। आपके जीवन में अच्छा हो गया, आप खुश हो गए, पर क्या वो खुशी हमेशा बनी रहेगी? बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, पर क्या उतने ही उत्साह से आप सारा जीवन बने रहते हैं? दिन, 10 दिन, महीना, 1 महीना, 2 महीना। हुजूर कहा करते थे हर एक सुख की एक सीमा है, हर एक दुख की एक सीमा है, और सुख और दुख आते हैं कारण से। आपके जीवन में आपको सुख में और दुख में आप कैसे उस मालिक को याद कर सकोगे, कैसे निर्भय रह सकोगे, कैसे कर्मों के भोग को काट करके जीवन में अपने रास्ते पर चलते रह सकोगे, ये बात आपके जीवन में आ जाए। मैं कुछ दिन पहले देहरादून में एक बहन से मिला, बहुत छोटी, पर उसने स्वामी जी से नाम लिया। उसके माता पिता उसे सत्संग में ले जाया करते थे, बहुत सत्संग सुने उसने। अब छोटा बच्चा अगर बचपन से ही ये संस्कार पा ले कि आपके जीवन में आपको हर एक चीज से डरना है या निडर रहना है, ये संस्कार अगर उसके जीवन में बचपन से ही हृदय में बैठ जाए तो फिर बाद में भी वो काम आता है। अब हम अगर अपने बच्चों को बार बार ये कहें कि तुम्हारे जीवन में पता नहीं क्या होगा, तो वो बहुत घबराहट में, चिंताओं में, परेशानियों में बड़े होते हैं। वो माता बहन थी, जब भी कोई परेशानी होती तो स्वामी जी के पास ले जाती, अपने बच्चों को कहती स्वामी जी ये बहुत परेशान रहती है, कुछ दया करो। स्वामी जी कहते चिंता मत करना। ऐसे विश्वास आचरण से उसने अपने जीवन में बचपना काटा। जब स्वामी जी चले गए, कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई देहरादून में। शादी हुई राधा स्वामी सत्संग परिवार में, तो सत्संग मिल गया, गुरु की तरफ जाने वाले लोग मिल गए, पर जो है उसको हमेशा ये परेशानी रही कि जब भी डर आता था तो वो परिवार जिसमें उसकी शादी हुई, वो डर के मारे तरह तरह के साधन किया करते थे। जब आपको डर सताने लगे, भय सताने लगे कि न जाने मेरा क्या होगा, और विश्वास अडिग ना हो अपने प्रभु में, तो आपसे कोई कुछ भी करा सकता है। आपसे कोई कंठी माला फिरवा सकता है, आपसे कोई यज्ञ करा सकता है, आपसे कोई तीर्थ करा सकता है, सारी दुनिया के 1000 चक्कर लगवा सकता है, आपसे जितने बड़े से बड़े कर्म हो सके करा सकता है, क्योंकि आपका भय आपके अंदर बना हुआ है। अब वो कहने लगी सत्संगी परिवार है, सब अच्छा है, पर जब कुछ बुरा होता है तो बहुत कर्म में लग जाते हैं ये लोग।
मैं इनको बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम नामदानी हो, गुरु के साथ जुड़े हो, भरोसा बना के रखो, पर इन्हें समझ में नहीं आता। वो आई, कहने लगी भैया जी मेरा विश्वास पूरा है, मैं बस ये चाहती हूँ ये सत्संगी हैं, इनके अंदर भी वैसा ही भरोसा, वैसा ही विश्वास अपने गुरु पे बन जाए। जिस विश्वास के लिए हम गुरु के पास गए हैं वो विश्वास बन जाए, ताकि जीवन और आचरण में हम ये समझ लें कि आपके सुख और दुख दोनों ही किसी एक खास प्रयोजन के लिए हैं आपके जीवन में। दुखों से और सुखों से दोनों आप सीखेंगे और वो दोनों ही चीजें एक समय के बाद समाप्त भी हो जाएंगे। लोगों की चोट लगती है, ठीक हो जाती है, रोग लगते हैं, ठीक हो जाते हैं, सुख आता है वो भी नहीं रहता। पर ये दोनों ही और सुख दुख के बीच में जिसे ये बात समझ में आ गई कि गुरु के नाम का सच्चा साथ हमें अंतर उस धारा से जोड़ करके रखना है, तो हमारे जीवन में हमारे सारे काम भक्ति में बदल जाएंगे। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हर एक वो इंसान जो सिर्फ दुख में उस मालिक को याद कर रहा है, वो अपने जीवन में जब सुख आता है तो वो जितनी भक्ति उसने कमाई वो सारी उसी क्षण उसकी खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही प्रभु की कृपा, अपने गुरु की याद, उसके ध्यान में लगने का एक साधन होना चाहिए, क्योंकि वही साधन जो आपने अपने जीवन में आचरण में कमाया है वो आपके बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी जी से नाम लिया है, नामधारी हैं, नाम धारा को जानते हैं, समझते हैं नाम कैसे कमाया जाता है, नाम कमाने के पीछे कारण क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, गुरु इसलिए नाम नहीं देता कि आपको बहुत भजनानंदी बनना है। वो ये नहीं कहते कि आप 100 घंटे बैठ के ध्यान करो, उन्हें आपको साधु नहीं बनाना। संत आते हैं आपको जोड़ने के लिए, और जोड़ने का हर एक वो साधन जो आपको आपके जीवन में कारगर लगे, जिसमें आप अपने हर एक तरह के साधनों में जुड़ने की प्रक्रिया में लगे रहें, वो साधन आपके लिए उतना ही कामयाब है जितना आपके लिए भक्ति करना कामयाब है, ध्यान साधना करना कामयाब है। तो जो कहा करते थे साधन से मत डरो, साधन सिर्फ जरिया है। कभी संत आते हैं कहते सेवा करो, कभी आते हैं कहते हैं सत्संग करो, कभी आते हैं कहते हैं कि नाम जपो, सिमरन करो। तरह तरह के साधन सिर्फ जोड़ने के लिए है, और हर एक वो साधन जो आपको जोड़े, जो आपको अंदर उस प्रभु धारा के साथ जोड़ने के लिए हर रोज आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको अंतर और बाहर दोनों ही रूप में जीवन को सार्थक करने का रास्ता बना देगा। तो बहुत से भाग्यशाली भाई बहन यहाँ हैं, नाम धारा से जुड़े हैं, बाहरी जीवन में खूब मेहनत प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ गुरु की याद, नाम सिमरन, ध्यान साधना भी जोड़ लो। दोनों चीजें साथ लेकर चलो। अगर एक चीज खूब करी और दूसरी चीज नहीं करी तो आखिरी वक्त में एक का पल्ला भारी होगा, आपको कष्ट होंगे। और स्वामी जी कहा करते थे ले जाना तो मुझे सबको है, पर कोई गोद में बैठकर जाता है, किसी को खींच कर ले जाया जाता है। निर्णय इस बात का है कि तुम किस तरीके से जाना पसंद करोगे। तो अगर हमें सुख में, आनंद में, खुशी में, गुरु की याद में जीवन आसानी से काटना है तो उसके लिए हमें दोनों चीजें साथ लेकर चलनी है। आप खूब जीवन के सारे काम करो, हर तरह से जीवन में हर एक कर्म को, हर एक जिम्मेदारी को पूरा करो, अच्छे से अच्छा पूरा करो। साथ में कुछ समय अपने जीवन को अपने आत्म तत्व से जोड़ने के लिए भी लगाया करो। सिमरन किया करो, सत्संग किया करो। अगर भजन सिमरन के लिए समय निकाल सको तो नियमित भाव से समय निकाला करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपके दुनिया के इस भूल भुलावे में गुरु धारा से आपको जोड़ कर रखेगा, आपको हमेशा उसकी कृपा का पात्र बनाकर रखेगा।
तो पहली चीज तो ये, जो पहले से जुड़े हैं उन्हें खूब खूब दोनों चीजें साध कर रखनी है। दूसरी चीज ये, जिन्होंने नाम नहीं लिया और बहुत समय से प्रयास में है कि उन्हें नाम मिले, रास्ता मिले, तो वो भी इस रास्ते को सीख करके जीवन में अपने अंतरधारा से जुड़ने के रास्ते को प्रबल कर लें, मजबूत कर लें, ताकि उनके जीवन में भी आध्यात्म अंतर से प्रभु धारा, गुरु की दया की दृष्टि उन्हें जीवन में महसूस होने लग जाए। तो स्वामी जी ने ये बात खुले हाथों सारी संगत को दी है और आप सब लोग ने जीवन पर्यंत उसका लाभ भी उठाया है। जो भाई बहन नहीं नए हैं, अभी तक नाम से नहीं जुड़े, उनके लिए मौका है कि वो अपने जीवन में इस साधना के तरीके को सीख करके जीवन में साधना पे भी थोड़ा समय लगा सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जीवन है तो बहुत अनमोल, पर मोल इसका तब है जब हमें ये ध्यान रहे कि ये अगर गुजर गया तो हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। इसीलिए हर रोज इस जीवन को सिर्फ भोग की तरह मत देखो। हर एक चीज कमाने, पाने, खाने, हर एक चीज सुख की नजर से मत देखो। इस जीवन में आपको कुछ इस देह से, शरीर से अलग भी कुछ पाना है, और वो योग, भोग के साथ योग जोड़ना, वो तभी संभव है जब आप हर रोज अपनी हर रोज की दिनचर्या में इसको साध पाओगे। भोग सारा जीवन कमाया, योग के लिए बुढ़ापा छोड़ा काम नहीं आएगा। अगर आज ही संसार के कर्म निभाए और आज ही उस मालिक को समर्पित कर दिए, आज ही जो लेना देना किया और आज ही समर्पित कर दिया, तो हर तरीके से जीवन में बचत हो जाएगी। तो स्वामी जी की ये बात है, इसका जीवन में आचरण करें, खूब खूब इस दिशा में बढ़ें जीवन में, ताकि हम अपने आप से सच्चे रहें, अपने मालिक से सच्चे रहें। हम ये ना करें कि हम सत्संग में आए तो हम बहुत धार्मिक हैं और सत्संग से मुंह फेरते ही हम पूरे दुनियादार होकर के सिर्फ संसार की दृष्टि से संसार को भोगें। हमेशा सच्चे रहें कि वो प्रभु धारा आपके अंग संग है, उससे जुड़ना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ सत्संग के इस बड़े सुंदर अवसर पर अपने गुरु की याद में बैठे हैं और आज का इतना सुंदर प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने सभी के सहयोग से आयोजित किया है। अब इसके बाद मैंने अभी आपने सुना ही है, सत्संग से पहले प्रयास यही है कि हरदोई पूरे जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी से, गुरुधारा से, ध्यान साधना से लोग जुड़ें और जीवन में सब चीज़ों में गुरु की दया, मेहर और आशीर्वाद से जीवन को आराम से सरल बना करके इस जीवन को काटें। तो उसके लिए अब आने वाले समय में आपके क्षेत्रों में सत्संग लगते रहेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना भी मैं समय दे सकूं मैं आपको समय दूं, जहां आप बोले वहां दूं। आप कहें कि आपके गांव में सत्संग हो, आप कहें कि आपके क्षेत्र में सत्संग हो, तो वो मैं प्रयास करके दूं। पर अगर आपको उचित लगे, और मैंने इसकी व्यवस्था की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आपके क्षेत्रों में हो, इसके लिए सत्संग की टीम का गठन किया जाए। तो अभी 2 सत्संग की टीमों का गठन हो चुका है। एक जो हरदोई शाहजहांपुर से पूर्वांचल तक सत्संग का कार्यभार संभालते हैं। दूसरी टीम का गठन हुआ है जो शाहजहांपुर से पूरा पश्चिम के क्षेत्रों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली जो स्वामी जी का जन्म स्थान है, और आगे पंजाब तक, उधर का कार्यभार सत्संग का संभाले, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हो। तो जो भी भाई बहन सत्संग अपने क्षेत्रों में, गांव में कराना चाहें, तो यहाँ पर मास्टर साहब हैं, मास्टर अनिल वर्मा जी, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आनंद, उनके माध्यम से वो सत्संग की टीम से ये अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में सत्संग आप करें, ताकि संगत खूब प्रेम प्यार से जुड़े। तो हमारे नन्हेलाल दादा यहाँ पे आए हुए हैं, आज सत्संग टीम से हैं, और आपके पूरे जनपद में
जितने भी अलग अलग क्षेत्र से क्षेत्राधिकारी सत्संग इंचार्ज मौजूद हैं वो खूब सत्संग कराएं। तो उसके लिए एक आयोजन ये भी है कि आप सत्संग टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर डॉक्टर आनंद जी, डॉक्टर अपने मास्टर साहब अनिल वर्मा जी, उनके माध्यम से आप अपने गांव में क्षेत्रों में जितने भी चाहें सत्संग लगा सकते हैं, वो सब पूरा प्रयास करेंगे, सत्संग जारी रहे। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा, प्रसाद लंगर की व्यवस्था है। सभी भाई बहन नामदान जो लेने के इच्छुक होंगे वो पहले नामदान के लिए बैठ जाएंगे, प्रसाद बाद में लेंगे। बाकी सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे, उनको आगे पूरी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। हाँ, सूचना दी जा चुकी है।